नकली आईपीएस अधिकारी बनकर एक व्यापारी को बंदूक की नोक पर लूटपाट व अपहरण कर लगभग 16 लाख रुपए की नकदी और लाखों के सामान लेकर फरार हो जाने वाले आरोपी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़े ही फिल्मी अंदाज में लगभग 1500 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गुजरात के एक व्यापारी को मुंबई के चर्चगेट स्थित एक 5 स्टार होटल में उसके निजी व्यावसायिक विवाद को खुद के आईपीएस अधिकारी होने की बात बताकर सेटलमेंट के लिए बुलाया। व्यापारी जब मुंबई के एम्बेसडर होटल पहुंचा और आरोपी के कमरे में एंट्री किया तो आरोपी को उसका असली चेहरा दिखाई दिया। आरोपी ने व्यापारी को पहले तो बंदूक की नोक पर जमकर पीटा और फिर उसे उसकी ही गाड़ी में किडनैप करके गुजरात के सूरत उसके घर ले गया और घर से व्यापारी को छोड़ने की एवज में 16 लाख की रंगदारी वसूली और लाखों के सामान लिए और भाग गया। आरोपी के फरार होते ही पीड़ित व्यापारी ने सूरत में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो अपराध की शुरुआत मुंबई से जुड़ी हुई थी। ऐसे में केस दर्ज कर मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल को जांच के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद आरोपी की सीसीटीवी फुटेज होटल से मिलने के बाद आरोपी के बताए हुए हुलिये के आधार पर स्केच के सहारे आरोपी के मोबाइल फोन के लोकेशन को ट्रेस करने का काम शुरू हुआ। तब आरोपी के बड़ोदरा में होने की जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच की टीम बड़ोदरा पहुंची, लेकिन आरोपी दोबारा बड़ोदरा से सूरत आ गया। पुलिस फिर सूरत आई, लेकिन यहाँ से फिर उसका लोकेशन मुंबई महाराष्ट्र के रूट पर दिखाई दे रहा था। क्राइम ब्रांच लगातार उसके पीछे पीछे रही, लेकिन बार बार फोन बंद कर लेने से आरोपी को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा मुंबई होते हुए कर्नाटक हुबली के रूट पर पहुंच गई। सबसे अहम बात यह कि आरोपी जिस तरह से जिस पैटर्न को अपना रहा था, ऐसे में उससे पहले ही कर्नाटक हुबली के हाईवे पर पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही एक लग्जरी बस आई, शक की बुनियाद पर बस को रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी, जो कि फर्जी आईपीएस बना हुआ था, मिल गया। क्राइम ब्रांच ने आरोपी से पूछताछ की तो पता चला कि मध्य प्रदेश में भी फर्जी आईपीएस बनकर वो लोगों के साथ ठगी कर चुका है। उसके ऊपर पहले से भी कई गुनाह दर्ज है। मूलतः राजस्थान का रहने वाला आरोपी हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन लिया है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। उसका कद काठी भी अच्छी है और खुद को लोगों के सामने ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे वो आईपीएस ही है। उसने इसके लिए पुलिस की वर्दी सहित स्टार भी ले रखे थे, जिसे वो पहनकर लोगों को ठगता था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस इस बात को पता लगाने में जुटी है कि आखिर इसने और कितने लोगों को इस तरह का ठगी का शिकार बनाया है। क्या है पूरा मामला और ये जो आरोपी जिसे अरेस्ट किया गया है वो कौन था, उसका मॉडस क्या था और उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने और कितने गुनाह किए हैं? हमारा जो ये केस में का कंप्लेनेंट है वो सूरत में रहने वाला है। रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट का उसका बिजनेस है। उसी सिलसिले में उसने 4-5 लोगों से रॉ मटेरियल्स लिया था, लेकिन कुछ कारण वो एक्सपोर्ट नहीं हो सका। उसकी वजह से उनमें थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था। ये जब कंप्लेनेंट वो डिस्प्यूट की वजह से बम्बई आ गया था और इधर से वो कंटेनर भेजने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए वो एम्बेसडर होटल में उतरा था। ये जब पता चला तो उन्होंने ये फर्जी आईपीएस से कांटेक्ट किया। फिर ये फर्जी आईपीएस ऑफिसर, उसका नाम है एसएस शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, वो इधर आ गया और उसने फिरियादी को धमका के उसको अरेस्ट करता है ऐसा बहाना करके उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके साथ में और 2-3 लोग थे, उनके साथ में वो सूरत गए और सूरत जाने के बाद उसे पैसा, मोबाइल फ़ोन और महंगी घड़ी उसे लेके उसको उसके बाद में छोड़ा है। ये केस दर्ज होने के बाद फर्जी आईपीएस को हमने सबसे पहले बड़ौदा, सूरत, वापी ऐसा ढूंढते ढूंढते लास्टली वो हुबली कर्नाटक में ट्रैवल करते हुए मिल गया है। अब उसको बम्बई में आने के बाद उसकी पुख्ता शिनाख्त होने के बाद उसको हमने ये केस में अरेस्ट किया है और कोर्ट के आदेश से अभी वो हमारे पुलिस कस्टडी में है। सर, इसने और भी कोई गुनाह किया है इस तरह का? ये खुद को कर्नाटक के सीएमओ ऑफिस में आईपीएस करके काम करता है ऐसा बता रहा है और लास्ट 2 साल से उधर रह रहा था ऐसा भी समझ में आया है। उसकी जो पर्सनालिटी, बोलने की ढंग, उससे उसको ऐसा लगा कि मैं आईपीएस बन के लोगों को ठगा सकता हूँ, तो उसी की वजह से उसने ये सब आईपीएस का ड्रेस, टोपी, कैप, बेल्ट ये सब खरीदी किया था। और इसके पहले भी एमपी में ऐसी प्रकार का और एक गुनाह किया था और उधर से छूट के आने के बाद ये उसका सेकंड गुनाह है, ऐसा हमारे तफ्तीश में अभी तक सामने आया है।